एक लड़की जो 100 सालों से पानी में कैद थी, जब निकली तो सोने की रोशनी में उड़ गई, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। पानी में जैसे कुछ अजीब सा था। औरत ने जैसे ही हाथ अंदर डाला, अंदर छिपे किसी अजीबोगरीब जीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही छोटी छोटी मछलियां उसकी आंखों के सामने इकट्ठा होकर एक हाथ का आकार बना लेती हैं। और जब उसने जोर लगाकर उस हाथ को खींचा तो पानी से एक इंसानी जिस्म बाहर आया, जो पूरी तरह से मछलियों से बना हुआ था। अब भी हैरान परेशान खड़ी छोटी मी शाओमी ने ध्यान से देखा तो वो चमकती मछलियां अचानक एक छोटी लड़की में बदल गईं। बात करने पर पता चला कि वो लड़की इस जादुई अकादमी की तालिबा स्टूडेंट थी और पिछले 100 सालों से पानी में कैद थी। अभी ज्यादा पूछताछ का मौका मिला भी नहीं था कि वो लड़की सोने जैसी रोशनी में तब्दील हो गई और धीरे धीरे हवा में उड़ती हुई गायब हो गई। तभी अचानक जंगल से एक बड़ा सा अजीब बिना परों वाला परिंदा झील पर आकर उतरता है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, सिवाय छोटी मी के, जो अब भी वहीं जमी खड़ी है। लेकिन तब कुछ हैरान कर देने वाला हुआ। वो डरावना परिंदा बोलने लगा और छोटी मी ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वो कभी इस अकादमी का ही एक स्टूडेंट हुआ करता था। छोटी मी उसे फिर से इंसान बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और लड़का जो कुछ नहीं जानता, हीरो बनने की चाह में उस पर हमला कर देता है। वो अपनी तलवार सीधी उस पर फेंकता है और परिंदा वहीं दम तोड़ देता है। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर सवाल ये उठता है, एक स्टूडेंट आखिर कैसे राक्षस बन गया? असल में इस जादुई अकादमी में दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, नेकी और बदी। अगर कोई बच्चा नेक डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट करता है तो वो एक बहादुर हीरो बनता है, जैसे किसी दास्तान का किरदार। और अगर कोई बदी वाले हिस्से से पास होता है तो वो एक बड़ा विलन बन जाता है। लेकिन जो बच्चे दोनों में से किसी में भी पास नहीं हो पाते, वो किसी न किसी जादू के असर से हमेशा के लिए राक्षस बन जाते हैं और इस अकादमी की गलियों में ही भटकते रहते हैं।